आपको किसी ने गलत कहा है। खामोश रहो, हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुके हैं। समझने के हमारा कोई बेटा नहीं। ऐसा न कहिए। क्या यही है हमारी तरबियत का असर? यही है हमारी मोहब्बत का इनाम? मुझे बताओ, घर वापस चलते हो या नहीं? नहीं। कहो कि शादियाँ तुम्हारी मोहब्बत है। नहीं, वो आपकी जिंदगी है। कहा हूँ, अच्छी तरह से समझता हूँ। होते हैं मुझे समझाने वाले। जो अगली जोड़ी है वो मोहम्मद अली और नदीम की है। डॉक्टर साहब, आपके लिए एक मरीज लाई हूँ। बेचारा हमदर्दी का मुस्तहिक है। ये तकलीफ कब से है आपको? जी, कौन सी तकलीफ? ये तकलीफ तो डॉक्टर साहब बचपन से है, जब मैं बहुत छोटा था। हाथ पिटाते कुछ महसूस हुआ? जी कुछ भी नहीं। आप मेरी बात मान क्यों नहीं लेते डॉक्टर साहब? कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है। लेकिन मुझे तो हो रहा है। आपके पैरों की टकोर कर। डॉक्टर साहब, मुझे आप आवाज ही रहने दें। नहीं। इन दोनों की जो पहली फिल्म है वो बाजी, हिदायतकार इकबाल शहजाद की फिल्म है। बाजी मोहम्मद अली और नदीम का टकराव होता है, तो दोनों एक ही लड़की से प्यार करते हैं और एक मंजर में जब ये दोनों आमने सामने होते हैं। ठहर भी जाओ सनम, तुम तो मेरी कसम। इधर आओ। शकील, तुम? मैं अंधा हो गया हूँ नासिर। शकील, मैं अंधा हो गया और किस्मत दिमाग को छीन लिया। मेरा सब कुछ छुप गया नासिर। हाँ, आज तो बड़ा स्पेशल चांद निकला है, चौधरी का चांद। आप अपनी दुनिया अलग बसा लीजिए, समझ लीजिए कि जिंदगी के सफर में कोई हम सफर नहीं मिलता। मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली। बातें सुन ली है तुमने? उसके एक एक लफ्ज में मेरे लिए कितना प्यार था। हम सारे यहाँ परेशान होते रहे। ओहो, नाराज क्यों होते हैं? मैं कलब गया था, जंग पे तो नहीं गया था। शराब पी है नासिर? हाँ, मैंने शराब पी है। शराब पीना कोई बुरी बात? मैं इंग्लैंड रिटर्न हूँ शकील, अच्छी शराब की पहचान जानता हूँ। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा शकील। दौलत वाले हो इसलिए अपने हर फैसले को अटल समझते हो, लेकिन कुर्बानी तो गरीब दिया करते हैं नासिर। कैसे दौलत वाले हो तुम के जमाने की रीत बदलना चाहते हो? तो फिर क्या सोचकर इतनी बड़ी कुर्बानी देना चाहिए तुमने क्या सोचकर मुझे दलील करना चाहा? ये तो किस्मत का फैसला था शकील, जिसने मेरे दामन में खुशियां और तुम्हें महरूमियां दी है। मैंने दोस्त बनकर तुम्हें अपनी खुशियां देनी चाहिए। आवारगी की तोहमत भी बर्दाश्त कर ली और शराब का इल्जाम भी, लेकिन तुम कैसे दोस्त हो शकील, जिसने ये फैसला मानने के बजाय मेरी खुशियों से जलना चाहा। अगली फिल्म मोहम्मद अली और नदीम की है शमा। शमा में यूँ होता है कि नदीम बाबर शरीफ से पैसे लेकर मोहम्मद अली को देता है, जो बाबर शरीफ घर से चोरी करती है, और दीबा जो मोहम्मद अली और नदीम की बहन है, वहीद मुराद की बीवी होती है। अब वहीद के जेब से बाबर शरीफ पैसा निकाल कर नदीम को दे देती है, नदीम वो मोहम्मद अली को देता है। और फिर जब मोहम्मद अली उस घर में चला जाता है तो पता चलता है कि ये तो वो नोट है जो घर से चोरी हुई थी, और मोहम्मद अली के जेब में कैसे है। वो सब शक करते हैं दीबा पे कि दीबा ने ये चोरी किया है और अपने भाई को दिया है। बेगम साहिबा, भाई की जुबान तो उसी वक्त कट जाती है जो वो अपनी बहन को डोली में बिठा देता है। खबरदार जो ज्यादा जुबान चलाई, सीधी तरह बता दे वो 1000 रुपए कहाँ है जो तेरी बहन ने तुझे चोरी करके दिए थे। खबरदार बेगम साहिबा, अगर मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगाए। अमजद बेटे, इसका लिहाज करने की जरूरत है, इसकी तलाशी लो। पकड़े गए ना चोरी? कि बहन को बड़े घराने में ब्याह कर तेरा मकसद क्या था? समझे? राशिद, तेरे खानदान में आज तक किसी ने झूठ नहीं बोला। तेरे झूठ ने आज तेरे भाई की इज्जत और तेरी बहन की मासूमियत को खाक में मिला दिया। तुझे बड़े भाई से झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आई? तू मेरा कुछ नहीं लगता। आज मुझे मालूम हुआ मेरा कोई भाई नहीं है, कोई भाई नहीं है। मैं अकेला हूं। भैया मुझे माफ कर दीजिए भैया, मैंने आपसे झूठ बोला था। मुझे जान से मार दे। तुझे पता है वो लड़की जो 1000 रुपए लेकर आई थी,
वो उस घर की बेटी है जिस घर में तेरी बहन बहू बनकर गई है। इसी तरह इन दोनों की जो अगली फिल्म है वो पहली नज़र है। पहली नज़र में भी ऐसा होता है कि मोहम्मद अली एक विलन होता है, उनके बदमाश होता है, वो बाबर शरीफ पे फिदा होता है। लेकिन बाबर शरीफ और नदीम की तो मंगनी भी होती है, शादी भी होने वाली होती है, लेकिन मोहम्मद अली कहता है कि मैं बाबर शरीफ से शादी करूँगा, उसकी शादी किसी और से नहीं हो सकती। वो फिर इसी दौरान जब नदीम को पता चलता है तो नदीम और मोहम्मद अली का टकराव होता है। मुझे अपनी गुलामी क्यों नहीं? लेकिन मिर्जा साहब, मैंने कोई बुरी बात तो नहीं। इससे बुरी बात तू और क्या कह सकता है कमीने? जी खबरदार, अगर तू दोबारा ये बात जबान पे लाया तो मैं तेरी जबान कुत्ते से खींच लूंगा। करावत के बच्चे, बाहर निकल, नहीं तो इस हवेली को आग लगा दूंगा। जाने तुम्हें बगैर इजाजत इस हवेली के अंदर कदम रखने की जुर्रत कैसे हुई? इस हवेली की दीवारें एक मासूम के खून से रंगीन है। आज मुझे किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं। रुक जा जाने, ये शरीफों का घर है। शरीफों का नहीं, ये जालिम और कातिलों का घर है। बाहर निकालो जलील इंसान को। जाने, मेरे बाप की शान में अब एक लफ्ज भी निकाला तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। बंदूकों के घेरे में देखकर ये मत समझना कि मेरे इंतकाम से तुम बच गए। कसम है पैदा करने वाले की, अगर एक बहन के लिए मैं 14 साल की सजा काट सकता हूँ तो दूसरी बहन के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। अगर मेरी वजह से तुम्हें कोई दुख पहुंचा है तो ये लो खंजर, मेरी जान भी आ गई। मुझे तुम्हारी जान नहीं, अपनी जिंदगी चाहिए। मेरी जिंदगी? हाँ जानी, आज तुम जिसके खून से अपने हाथ रखने जा रहे हो वही मेरी जिंदगी है। सलीमा, मुझे मेरी जिंदगी बख्श दो, मेरा सलीम मुझे दे दो। अगर ये नहीं हो सकता तो सलीम के बदले अपने इंतकाम की आग मेरे खून से बुझा दो। इसी तरह अगली फिल्म है दामन और चिंगारी। दामन और चिंगारी में भी ऐसा है, ज़ेबा नदीम से प्यार करती है। जाने वाले वादा करते जाना, एक खत लिखोगे मुझे, खत लिखोगे रोजाना। कैसे बीबी चली गई? वो असलम के साथ चली गई। अब भी वक्त है सरकार, आपकी इज्जत बच सकती है। खानदान की आबरू अब तुम्हारे हाथ में है कौसर बीबी। अगर तुम चाहो तो ये मुश्किल आसान हो सकती है। इस जगहंसाई से बचने की अब सिर्फ एक ही सूरत है, कैसर की बजाय कौसर को डोली में बिठा दिया जाए और किसी को कानो कान खबर न। सहेली तेरा बाकपन लुट गया, आईना तोड़ दे। मेरा ख्याल दिल से निकाल दीजिए। लीजिए जनाब, मेरी बीवी ने कहा है कि कान पकड़ के सीधे घर ले आओ। आप ये बेवफाई का इल्जाम देते वक्त ये भूल जाते हैं कि मैं मशरिक की एक भूल बेटी हूँ। बेवफा लड़की मशरिक की आड़ लेकर अपने आप को मजबूर साबित करने की कोशिश करती है। मेरा नहीं तो अपनी दोस्ती का ही ख्याल कीजिए। अगर दोस्ती का ख्याल ना होता तो मैं तुम जैसी बेवफा लड़की का अपने हाथों से गला घोट देता। अगर मैं ये कहूँ कि मैं आपकी बीवी को आपसे ज्यादा जानती हूँ तो? एक नाचने वाली मेरी बीवी को मुझसे ज्यादा कैसे जान सकती? तुम मेरे दोस्त की मोहब्बत और मैं अपने दोस्त की मोहब्बत उसे लौटा देना चाहता हूँ। इससे आगे अपनी जबान से एक लफ्ज न कहना अशरफ। तुमने जिस रिश्ते के नाम पर मेरे दोस्त के साथ ज्यादती की है, मैं उस रिश्ते को तोड़ता हूँ। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। जबान पर ऐसे अल्फाज लाते हुए चल नहीं आती। इस जोड़ी की जो अगली फिल्म है वो दामन और चिंगारी से मुतासर होकर जफर शबाब ने एक फिल्म बनाई दामन की आग। नैनो वाली ए लड़की, नैनो ने तेरे जो गाड़ा बढ़ा के। मेरी आरज़ू भी तो है, मेरी जिंदगी भी तो है।
कच्ची कलकच नाद की कच्चा तुम्हारा दिल। जब शाम होती है मुझे तुम याद आते हो, दिल की बात जुबान से ही कह दूं। कोई काम है मुझसे? मैं बाबूचंद हूँ, नौकरी की तलाश में हूँ। मोहतरमा, आप एक औरत हैं और मैं इस घर में बिल्कुल अकेला रहता हूँ। मुझे बावर्ची तो चाहिए, लेकिन अगर कोई मर्द होता ना तो। आप मुझे मर्द ही समझे। लेकिन दामन की आग उसके बराबर तो नहीं आ सके, लेकिन इस फिल्म में भी मोहम्मद अली और नदीम के दो मनाज़र ऐसे हैं जिसमें इन दोनों का टकराव होता है, और क्या खूबसूरत टकराव होता है। और नदीम भी फन की बुलंदियों पर नज़र आते हैं और मोहम्मद अली भी। और फिर मोहम्मद अली यहाँ पे जो जुमले बोलता है वो बड़े प्यारे होते हैं, क्योंकि रियाज़ उर रहमान सागर के लिखे हुए हैं। दामन की आग 9 अप्रैल 1976 को रिलीज हुई थी। हिदायत का ज़फ़र शवाब, मैन थिएटर फिल्म का लिरिक था। मैं आपको बिल्कुल नहीं जानती, लेकिन मैं तुझे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। धोखेबाज, बेवफा, तो औरत नहीं, एक ऐसा सुनहरा जाल है जिसमें हर रोज एक नया शिकार बन तोड़ता है। अब इस शरीफ आदमी को बोतल में उतार रही है। मिस्टर, ज़बान संभाल कर बात करो। तुम एक शरीफ लड़की पर, जो मेरी होने वाली बीवी भी है, बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे। शराब अगर हजम नहीं कर सकते तो पीते क्यों? जाओ जाकर अपने पागलपन का इलाज कराओ, और उस नाज़री को तलाश करो जिसका तुमसे कभी कोई वास्ता रहा हो, जो तुम्हें पहचानती। शराब ने तुम्हें अंधा कर दिया। हाँ, शराब ने मुझे अंधा कर दिया है, और तुम्हें इसके शबाब ने अंधा कर। उसकी सजा नाज़री को और सलमा को मिल रही है। तुम मेरी बीवी को भी जानते हो। हाँ, वो भी तो एक औरत है। मैं उसे प्यार नहीं दे सका तो शायद वो तुम्हारे पास पहुंच गई हो। शराब अगर गम गलत करने के लिए पी जाती है तो मुझे वो गम तो बताओ जिसकी बुनियाद पर ये सब कुछ कर रहे हो। गलतफहमी की आग में जलने से क्या फायदा? तुमने एक ऐसी बीवी को ठुकरा कर जिंदगी से मुंह मोड़ लिया है जिसने तुम्हारी जिंदगी में पहला अपने से पहले तुम्हारी खुशियों का ख्वाब देखा था। उसने खुद को तुम्हारी पसंद के सांचे में ढालने के लिए अपनी सहेली को तुम्हारे घर भेजा, ताकि वो उसे बता सके कि उसका होने वाला शौहर अपनी बीवी में क्या खूबियां देखना चाहता है। इस जोड़ी की जो अगली फिल्म है वो बहुत खूबसूरत है, वो है अंबर। अंबर में नदीम ने एक चुलबुले लड़के का किरदार अदा किया, जो अचानक इसकी मुलाकात मुमताज़ से होती है, उससे शादी करना चाहता है, फिर शादी करके घर ले आता है। तो मोहम्मद अली एक्सेप्ट करता है कि ठीक है भी, ये इसकी बीवी है, लेकिन ऐसा पूरी पतलून गिर जाएगी। कब आएगा नदीम? फिर जब मोहम्मद अली को पता चलता है कि नदीम ने उसके साथ फ्रॉड किया है, ये मंजर कितना प्यारा है जब दोनों आमने सामने होते हैं। चला जाए यहाँ से। अगर आप ठंडे दिल से सोचें तो मेरा कसूर सिर्फ ये है कि मैं बेकसूर। कसूरवार हम है जिसने तुझे पाला पोसा जवान किया, तेरे हर फरेब को खुशी करा, लेकिन तूने बाप की मोहब्बत को आंसुओं की नजर कर। लेकिन याद रखो, हमारे पास दौलत बहुत है नदीम, तेरे बहाने खत्म हो जाएंगे, हमारा पैसा खत्म नहीं होगा। तो नाज़रीन, इसी किस्म के बहुत से मनाज़र मोहम्मद अली और शाहिद के भी हैं, जैसे फिल्म घराना में इस तस्वीर से कमरे का क्या तबाह हो? ये तस्वीर सही रहेगी। जावेद, क्यों झगड़ रहे हो? भाभी अब्बा की तस्वीरें से उठाकर ये उजाले शका से जाना चाहती है। वैसे भी अब्बा की तस्वीर इन चीजों में अजनबी लगेगी बेटे। आज से ये तस्वीर मेरे कमरे में रहेगी। भैया, तुम आपस में क्यों झगड़ते रहते हो? भैया, बात सिर्फ इतनी है कि मुन्ने से लैंप टूट गया था, भाभी ने सारा घर सर पे उठा लिया है। जिस घर में बच्चे, उस घर में ऐसा नुकसान होते रहते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि बच्चों। अब छोड़िए इस बात को, मैं थी ही इस बात। चलो माफी मांगो। भैया, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। कसूर है या नहीं है ये तुमसे बड़ी, माफी मांगो। मैं आपसे माफी मांग सकता हूँ, सजाद भैया के पाँव पकड़ सकता हूँ, लेकिन इस बात की चर्चा। लेकिन ये कि दुनिया की औरत है जिसने तेरी नजरों से माँ को माँ, भाई को भाई और खुदा को खुदा नहीं रखती। खुदा खैर करे। सज्जाद ने इस अजीम की शान में गुस्ताखी की है जिसने उसे अपनी औलाद की तरह पाला था। सज्जाद ने ये थप्पड़ अजीम के मुंह पर नहीं, अपने मरे हुए बाप के मुंह पर मारा। और जैसे फिल्म प्रोफेसर में भी तुम तालिबे इल्म भी हो और मरीज भी,
मैं तुम्हारा प्रोफेसर भी हूँ और डॉक्टर। तुम पसंद करो या न करो, तुम्हारा इलाज जरूरी। क्या तुम जानते हो तुम एक निहायत गरीब कौम के अफराद हो। यहाँ कपड़ा इंग्लैंड से आता, रेशम और सेंट फ्रांस भेजता है, काले जापान से आता, गल्ला अफ्रीका से मंगवाया जाता है। ये बताओ मैं तुम्हारे लिए शराफत किस मुल्क से इम्पोर्ट करूँ? इंसानियत कहाँ से लाऊं? मस्जिद के बाद अगर कोई जगह मुकद्दस है तो वो ये चारदीवारी है जहाँ बैठकर इंसान इल्म हासिल करता है। आज इतना ही सबक काफी। बगैर इजाजत अंदर आने की माफी चाहता हूँ। कौन है आप? ये सब जिस कॉलेज में पढ़ते हैं मैं वहाँ तालीम दे। यहाँ आप क्या लेने आए हैं? मैं इन्हें लेने आया हूँ। मैं इनका प्रोफेसर भी हूँ और निगहबान भी। लेकिन आप किसी के घर में आकर ऐसा नहीं कर सकते। घरों का ये नक्शा नहीं होता है लड़की। ये एक ऐसी दुकान है जहाँ दाखिल होने के लिए किसी को दस्तक देने की जरूरत। मैं अपने फर्ज के हाथों में और मैं तुमसे भी इल्तिजा करता हूँ कि खुदा के वास्ते इनको गुमराह न करो। तमन्ना को शहर बदल किया है, तुम जल्लाद हो। ने मेरी मोहब्बत को लूटा है, तुम डाकू हो। मेरी आया बेटे, मुझे मालूम है जुदाई का दुख बड़ा जानलेवा होता है। जब कोई बिछड़ता है जो दिल पर गुजरती है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। कभी इस आग में मैं भी जला करता था। तो इन तीनों फिल्मों में मोहम्मद अली ने एक बड़े भाई या प्रोफेसर का किरदार, और फिर शायद ने भी कोशिश की है कि मोहम्मद अली के मद्दे मुकाबिल वो एक्टिंग कर सकूं, लेकिन मोहम्मद अली है। और फिर मोहम्मद अली ने ये बताया कि मैं इन तीनों से सुपर हूँ। और यूँ मेरा मजमून भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है कि इन सुपर स्टार्स की वो सुपर फिल्में, वो सुपर क्लास मनाज़िर आपके सामने मैंने पेश किए। और मुझे यकीन है कि इन चारों फनकारों के जो परस्तार हैं उनको एक फिल्मी कहानी समझकर दरगुजर करेंगे और सिर्फ इनकी एक्टिंग से ही वाबस्ता रहेंगे कि किसने किसका किरदार हावी था, किसका किरदार नीचे था। इससे कतई नज़र मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे जो स्टार थे, जो किरदार निगारी करते थे, वो बड़े कमाल के किरदार निगारी करते थे। अब आप ये देखें कि कितनी पुरानी फिल्में हैं लेकिन मुझे एक एक मंजर याद है। इसकी वजह यह है कि ये किरदार मेरे ज़हन में बसे हुए हैं। तो इनको याद करके मैं आपके सामने मुख्तलिफ प्रोग्राम में शेयर करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये मुनफरिद प्रोग्राम पसंद आया होगा। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए वली रईस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।